दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसमें भाजपा ने भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हराया। भाजपा की जीत की चर्चा देश भर में हो रही है। दिल्ली चुनाव में तख्ता पलट वाले नतीजे के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। कारण है कि बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार नए बयान सामने आ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार में असर देखने को मिलेगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली चुनाव पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है। भाजपा करीब 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है। उम्मीद है कि जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे और जुमलेबाजी नहीं होगी। वहीं राजद नेता से जब पूछा गया कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली चुनाव को देखते हुए भाजपा और एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा, तो इस बात को तेजस्वी ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी अभी से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार प्रगति यात्रा के तहत जनता के बीच जा रहे हैं। बिहार में 2005 से लगातार नीतीश कुमार सीएम के पद पर काबिज हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ समय के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को भी सत्ता सौंपी, जिसे बाद में हटाया गया। सत्ता में आने पर माई बहन मान योजना के तहत सभी को 2500 रुपए देंगे। 200 यूनिट बिजली निःशुल्क तथा वृद्धा पेंशन अन्य को 1500 रुपए कर देंगे। एक बार मौका दीजिए। मेरे पिता लालू प्रसाद यादव साहू समाज के बहुत कुछ किए। इस समाज के लोगों को एमएलसी बनाने का कार्य किया। रणविजय साहू को राष्ट्रीय जनता का प्रधान सचिव बनाया। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रविवार को मिलर हाई स्कूल मैदान में बिहार तैलिक साहू समाज की हुंकार रैली में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए तैली समाज के 3% वोट बैंक को अपने पाले में करने का प्रयास किया। इतना कहते हैं कि रैली में बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी जैसा हो नारा से गूंज उठा। प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए बड़ी पार्टी होने के बाद भी 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। चाहते तो भाजपा से मिलकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बार बार पलटी मार के नीतीश चाचा मुख्यमंत्री के पद पर चिपके हुए हैं। चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर प्रदर्शित कराया कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। चाचा जी 17 वर्ष में भाजपा के साथ रहकर नौकरी नहीं दे सके। कहते हैं कि 10 लाख नौकरी के लिए अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। हम उनके साथ सिर्फ 17 माह रहकर 5 लाख नौकरी दिला दिए। इच्छा शक्ति रहने पर सब कुछ संभव है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चरम पर अपराध है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हत्याएं हो रही हैं। प्रखंड कार्यालयों थानों में बिना रिश्वत का कार्य नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आम जन से नहीं मिलते हैं, अधिकारी जहां चाहते हैं वहीं जाते हैं। प्रगति यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए वो बोल रहे हैं। तो क्या इससे क्या साबित होता है कि 2025 में जब यहाँ पर चुनाव होगा बिहार में, तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा क्या बाजी मार जाएगी? लेकिन कितने कॉन्फिडेंट के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये बात बोली है कि बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। तो आखिर ऐसी बात उन्होंने क्यों बोली है? क्या सोच समझ के बोली है? और क्या होगा चुनाव के बाद? तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या होगा? क्या इस बार तेजस्वी क्या कुछ करेंगे? तो तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। तो इस खबर के बारे में आपके क्या राय है? आप अपने जो विचार हैं कमेंट्स बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप सारे विचार अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।